नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैंने बल्क पीडीएफ एक्सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका बताया है जो बिल्कुल फ्री है। एक्सेल शीट में होगा हमारा डेटा और उस डेटा को यूज करके आप उस लिस्ट में मौजूद सभी व्यक्ति के डेटा को अलग अलग सेपरेट पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति का डाटा हो या 1000 व्यक्ति का डाटा हो, सभी का अलग अलग पीडीएफ बना सकेंगे मात्र एक क्लिक में। यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थान में कार्य करते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सेल शीट में। यहाँ पर मैंने कैंडिडेट का डिटेल्स पहले से एंट्री करके रखा है। यह डेटा मैंने अपने ज़रूरत के अनुसार से एंट्री किया है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार से एंट्री कीजिएगा। जब आपका डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में 4 कॉलम और बना लीजिए। पहला डॉक फोल्डर पाथ, दूसरा डॉक फाइल नेम, तीसरा पीडीएफ फोल्डर पाथ और चौथा पीडीएफ फाइल नेम। इन चारों का आप नाम याद रख लीजिए, एक भी स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए और जिस प्रकार से हम कैपिटल और स्मॉल का प्रयोग किए हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है, इसलिए आप नोट कर लीजिए। चारों केस सेंसिटिव है। अब ये चारों कॉलम में कौन सा डेटा एंट्री होगा, किस प्रकार का डेटा एंट्री होगा, यह हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। हम आगे चलते हैं। अब वर्ड में आ गए। चूंकि इन सभी लोगों का एडमिट कार्ड हमें तैयार करना है तो इसलिए हम यहाँ पर एडमिट कार्ड का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एडमिट कार्ड का फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब फॉर्मेट तैयार करने के बाद बारी आती है डेटा कनेक्टिविटी की। तो डेटा कनेक्टिविटी हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हम आते हैं मेलिंग वाले टैब में। मेलिंग वाले टैब में आए तो अभी आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये सब डीएक्टिवेट है। तो आगे हमें काम पड़ने वाला है इंसर्ट मर्ज फील्ड में। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड डीएक्टिवेट है। तो डीएक्टिवेट क्यों है? डीएक्टिवेट इसलिए है कि हम अभी कंप्यूटर को यह नहीं बताए हैं कि डाटा का कनेक्शन एक्सेल का कौन सा फाइल से कराना है। तो चलिए इस समस्या का भी समाधान कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं सिलेक्ट रिसिपिएंट वाले ऑप्शन में। तो सिलेक्ट रिसिपिएंट वाले ऑप्शन में आने के बाद ये बीच वाला जो है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको बताना है कि हमने जो एक्सेल का फाइल बनाया है जिसमें डाटा एंट्री किए हैं वह कौन सा फोल्डर में है। तो हमने ये मेल मर्ज वाले फोल्डर में उसे रखा है। तो मेल मर्ज वाले फोल्डर में हम आ गए। अब यहाँ पर फाइल चुनना है कि कौन सा फाइल है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन वाले ये वाला फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सीट में है। तो सीट नंबर 1 में था, बनाए थे, तो सीट नंबर 1 को हम चूज कर लिए। जैसे ही हम सीट नंबर 1 को चूज किए, देखिए यह जो डीएक्टिवेट था इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये एक्टिवेट हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने उस फाइल में जो भी हेडर दिया था सब हेडर का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर यह सब हेडर है, यही सब हेडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम वापस चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। कैंडिडेट का नाम यहाँ पर शो कराना है। यहाँ पर क्या कराना है? कैंडिडेट का नाम शो कराना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पर चलते हैं। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आने के बाद याद रहे कि हमने यहाँ कैंडिडेट का नाम का हेडिंग क्या दिया था? नेम। यहाँ पर भी देख लीजिए कैंडिडेट का नाम का हेडिंग यहाँ नेम दिए हैं। यहाँ पर इसे हम नेम को हम चूज कर लिए। सही हम चूज किए, यहाँ पर नेम आ गया। अब हम प्रीव्यू में एक बार देखते हैं। प्रीव्यू में जैसे ही करते हैं तो सुमित कुमार सिन्हा आ गया। ये दूसरा फील्ड करेंगे पुरुषोत्तम शाह आ जाएगा। जो नाम है सब आ रहा है। प्रीव्यू हम बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से हम संबोधन क्या होगा, यहाँ से देखिए संबोधन है, इस पर हम क्लिक कर लिए, संबोधन आ गया। फिर ये फादर्स नेम के लिए कौन सा हेडिंग दिए थे ये, या इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम एप्लीकेशन नंबर को इंडिकेट कर देते हैं, रोल नंबर को इंडिकेट कर देते हैं। रोल नंबर यहाँ है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी के हेडिंग क्या रखे थे? रिसिपेंट, इसलिए यहाँ पर रिसिपेंट होगा। डेट ऑफ बर्थ DOB, एज अप्लाइड फॉर, एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम टाइम
और यहाँ पर परीक्षा स्थल एग्जाम सेंटर। अब हमने सबको इंडिकेट कर दिया, सब में कोडिंग लगा दिया कि कहाँ पर क्या शो करना चाहिए। अब हम प्रीव्यू में आते हैं, प्रीव्यू में आ गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पर क्या था, फर्स्ट वाले रो में हमारा सुमित कुमार सिन्हा था। सुमित कुमार सिन्हा का डेटा फर्स्ट रो में यहाँ पर शो कर रहा है। सेकंड रो में क्या है, सेकंड रो में पुरुषोत्तम शाह है, थर्ड में अशोक, फोर्थ में अमित कुमार। उसी प्रकार से हमारा ये जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, पुरुषोत्तम शाह, अशोक कुमार, अमित कुमार, सबका डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी का कार्य पूरा हो गया। अब बारी है एक ही पीडीएफ फाइल में सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड को एक्सपोर्ट करने की। एक्सपोर्ट करने से पहले रिकॉर्ड का मिलान कर लेते हैं। पहले हम एक्सेल में आ जाते हैं, एक्सेल में देख लेते हैं कि टोटल कितना रिकॉर्ड है। टोटल हमारा यहाँ एक्सेल में 21 रिकॉर्ड है, यानी 21 रिकॉर्ड है। अब हम वर्ड में चेक कर लेते हैं कि कितना रिकॉर्ड यहाँ शो कर रहा है। वर्ड में रिकॉर्ड चेक करने के लिए मेलिंग वाले टैब में आ जाते हैं और यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड वाले पर क्लिक किए तो 286 रिकॉर्ड दिखा रहा है, जो कि गलत है। टोटल 21 ही रिकॉर्ड यहाँ पर भी शो करनी चाहिए। तो समझिए कि यह समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम पुनः आ जाते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल में आने के बाद हम क्या करेंगे, उतना एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जितना में हमारा डाटा एंट्री है। इतना एरिया को हम सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, ये नेम बॉक्स में आ जाते हैं या इस पर क्लिक किए हैं। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, यानी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना दिए। इसमें नाम लिखने का मतलब है कि यह टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इंटर प्रेस करते हैं। जितना हमारा डाटा एंट्री है यह एक टेबल बन गया। अब हम पुनः वापस चलते हैं वर्ड में। वर्ड में आने के बाद हमें पुनः कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कहां पर हमारा डेटा है, यानी डाटा को फिर से लिंक करना पड़ेगा। डाटा को लिंक करने के लिए हम पुनः आ जाते हैं सिलेक्ट रिसिपेंट में और उसमें सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यूजर एग्जिस्टिंग लिस्ट। उसके बाद बताना पड़ेगा कि कहां पर हमारा फाइल है, तो मेल मर्ज में फाइल है और किस नाम से है, तो एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन नाम से। यहाँ से ओपन हम किए। अब पूछ रहा है कि कौन सा सीट है, न हमारा सीट 1 है न सीट 2 है। हम जो टेबल बनाए थे ऑल एम्प्लॉय के नाम से, उस पर हमको क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। अब हम टोटल रिकॉर्ड चेक करते हैं कितना शो कर रहा है। अब यहाँ पर 21 शो कर रहा है और यहाँ कितना है 21, यानी आपका अब डेटा सही है। तो अब चलते हैं एक ही पीडीएफ फाइल में सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड को एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा फिनिश एंड मर्ज। उसमें पहला ऑप्शन जो ऊपर वाला है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें ऑल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके किए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल डेटा में आपका टोटल कैंडिडेट कितना था 21। वर्ड में कितना पेज दिखा रहा है, टोटल 21। तो अब इसे क्या करना है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। तो F12 बटन प्रेस करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव एज टाइप में पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ से कहां पर सेव करना है, तो हमको मेल मर्ज में सेव करना है। ऑल कैंडिडेट, फाइल का नाम दे दिए ऑल कैंडिडेट एडमिट कार्ड। अब यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव किए तो पीडीएफ फॉर्म में सब एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ से हम देख भी लेते हैं, फोल्डर में हमारा यहाँ आके सेव हो गया है। इस पर क्लिक किए, सारा पेज तैयार है। अब बारी है एक ही क्लिक में सभी लोगों का वर्ड या पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करने की। उसके लिए पहले हमें यह निर्धारित कर लेना होगा कि सबके नाम से जो अलग अलग पीडीएफ या वर्ड फाइल बनेगा वह सेव कहाँ होगा। तो जहाँ कहीं भी सेव करना है वहाँ 2 फोल्डर बना लेना है। पहला फोल्डर DOCS एवं दूसरा फोल्डर PDF नाम से बना लेते हैं। आप फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेल में, जहां पर हमने डाटा एंट्री किया था। हमने डाटा एंट्री इसी फाइल में किया था और यहाँ पर 4 कॉलम बनाकर छोड़ दिया था। अब हम चारों कॉलम में डाटा फिल करेंगे। डाटा क्या फिल होगा देख लीजिए। पहला है डॉक फोल्डर पाथ। इसमें हमें पाथ बताना होगा कि सबके नाम से जो अलग अलग वर्ड फाइल बनेगा वह कहाँ पर जाकर सेव होगा। सेम यही बात लागू होती है
पीडीएफ फोल्डर पाथ वाली कॉलम में सबके नाम से अलग अलग जो पीडीएफ फाइल बनेगी वह कहां पर सेव होगी। तो अब हम चलते हैं वहां पर जहां पर मैंने फोल्डर बनाया था। 2 फोल्डर मैंने यहां बनाया था, एक डॉक्स नाम से, एक पीडीएफ नाम से। अब डॉक्स नाम वाली फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ एड्रेस बार में आकर उसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद हम चलते हैं एक्सेल में। अब यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और फिर से हम चलते हैं वहीं पर जहां पर मैंने फोल्डर बनाया था। हम यहां से वापस आते हैं, पीडीएफ फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहां एड्रेस बार में आकर के उसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और पुनः फिर वापस एक्सेल में चलते हैं। यहां पर पीडीएफ फोल्डर पाथ वाली कॉलम में इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं डॉक फाइल नेम वाले कॉलम में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो फाइल बनेगा वो किस नाम से बनेगा। तो आप चाहिएगा कि सबके नाम से बन जाए। अच्छी बात है कि सबके नाम से बन जाए, लेकिन यहाँ पर आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो उसके लिए आप नाम के साथ रोल नंबर जोड़ दीजिए। तो दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए हम कॉन्कैटनेट का फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू, यदि आपके पास एक्सेल का 2021 वर्जन है तो कॉन्कैट का फंक्शन लगेगा और इससे ओल्डर वर्जन है तो कॉन्कैटनेट का फंक्शन लगेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नाम आना चाहिए। तो पहले हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो C2 ले लिया, कॉमा देते हैं। अब डबल कोट के अंदर एक अंडरस्कोर ले लेते हैं, इसको डबल कोट बंद करते हैं, फिर से कॉमा देते हैं। अब दूसरा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, रोल नंबर हम दे दिए। अब यहाँ से देखिए G2 हो गया और यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया सुमित कुमार सिन्हा, उसका रोल नंबर। अब यही फार्मूला कॉपी कर देते हैं किसमें, पीडीएफ फोल्डर नेम में, पेस्ट कर दिए। अब देखिए, अब टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ से डबल क्लिक या नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे, यानी फार्मूला कॉपी हो जाएगा नीचे तक। अब हमारा एक्सेल का काम कंप्लीट हो गया, यानी डाटा एंट्री हो गया। तो हम इसे अब बंद कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हम पुनः खोल देते हैं वर्ड फाइल जो बनाए थे फॉर्मेट। वर्ड फाइल हम ओपन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में आ गए। यदि किन्हीं के सिस्टम में डेवलपर टैब शो नहीं करता है तो कहाँ जाना है, फाइल में और यहाँ से ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद आपको जाना है कस्टम रिबन में। कस्टम रिबन में आ गए और यहाँ से देखिए कि डेवलपर टैब यहाँ से हमारा टिक लगा हुआ है। जिन किन्हीं में भी डेवलपर टैब नहीं रहेगा यहाँ टिक नहीं लगा हुआ रहेगा। यहाँ से टिक लगा देना है और ओके कर देना है। डेवलपर टैब आपको यहाँ दिखने लगेगा। अब डेवलपर टैब में आने के बाद हमें चलना है विजुअल बेसिक में। यहाँ पर विजुअल बेसिक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम नॉर्मल वाले पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाकर मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। अब मॉड्यूल में आ गए। इसके लिए विजुअल बेसिक कोडिंग तैयार करके रखा है। एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फाइल्स है, दूसरा कोडिंग है एक्सट्रैक्ट पीडीएफ एंड वर्ड फाइल्स, तीसरा है एक्सट्रैक्ट वर्ड फाइल्स। तो हमें पीडीएफ और वर्ड दोनों अभी एक्सट्रैक्ट करना है। हम इसे ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे हम बंद कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ वर्ड में और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से रन बटन है। हम यहाँ रन करने से पहले आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर ये डॉक फाइल है, ये ब्लैंक है और ये पीडीएफ फाइल ब्लैंक है। अभी इसमें एक भी फाइल नहीं है और डॉक्स में एक भी फाइल नहीं है। तो हम यहाँ पर अब हम रन करते हैं। अब यहाँ पर हम रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे ऑप्शन आएगा, रन पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक्सपोर्ट होने लगा है पीडीएफ एंड वर्ड दोनों फाइल। अब यहाँ से हम देखते हैं डॉक्स फाइल में देखिए बढ़ते जा रहा है और पीडीएफ फाइल में भी सेव होते जा रहा है। दोनों जगह आकर अलग अलग नाम से वर्ड फाइल बन गया है और यहाँ पीडीएफ फाइल अलग अलग नाम से बन गया है। एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं। विनोद कुमार में विनोद कुमार का डेटा है जी, बिल्कुल सही। नीलम कुमारी में नीलम कुमारी का डेटा है। तो दोस्तों कैसा लगा यह मेरा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।